वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल व्यापम एग्जाम एनालिसिस में। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही खास वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा सामाजिक विज्ञान के पेपर अभी शुरू हो गए हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरे हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे और बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ इसका जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, आगे किस तरीके के प्रश्न किन किन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं और सामाजिक विज्ञान में सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए। शुरू से लेकर आखिर तक आप ये वीडियो देखें तो आपको सारा कुछ आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे स्कोर करने के लिए। एग्ज़ाम में कम से कम आपको कितना स्कोर करना है, कैसे क्वेश्चन अभी आगे आ सकते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों को पता होगा आज भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही सुनहरा, बहुत ही खास दिन है, खुशी का दिन है। हम अपनी वायुसेना को, भारतीय आर्मी को, भारतीय प्रधानमंत्री को, भारतीय तिरंगे को सलाम करते हैं, तहे दिल से सलाम करते हैं। जिस तरीके से आतंकवाद झेलने पे हमें दुख होता है, ठीक है, हमें निराशा होती है, उसी तरीके से जब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है तब हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है। आज हमारे गौरवान्वित होने का दिन है, खुशी का दिन है। जिस तरीके से भारत ने पलटवार किया है पाकिस्तान के ऊपर, नेस्तो नाबूद कर दिया है पाकिस्तान को कोई भी हरकत करने के लिए। ठीक है, तो अभी भारत ने बता दिया है कि वो कितना मजबूत है, किसी भी तरीके से सहन नहीं करने वाला। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से सबसे बेहतर सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। वहाँ तक अपनी भी सोच नहीं जा सकती। रात में जब हम सोए हुए होते हैं तब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, सुबह पता चलता है कि रात में क्या हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो लोग सो जाते हैं, वो सारे लोग जागते रहते हैं, पल पल की खबरें उनके पास रहती हैं। तो हमें गर्व है एक भारतीय नागरिक होने पर, हमें गर्व है भारत माता पर, भारतीय तिरंगे पर। चलिए अभी आगे और क्या क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है, देखते रहिए ये सारी चीज़ें। और जितने भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप पे आपको सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 40% डिस्काउंट में आपको मिल जाएंगी। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं। आप सोशल साइंस और हिंदी परचेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पावर पैक आपको इसमें मिलेगा, करंट अफेयर का। एमपी पीएससी की भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एमपी एसआई कांस्टेबल, आरआरबी जूनियर इंजीनियर की भी टेस्ट सीरीज इस पर अवेलेबल है, तो आप लोग परचेस करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमपी परीक्षा ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा योगदान अपना दे रही है आप लोगों को अच्छा स्कोर करने में। तीनों लेयर के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं टेस्ट सीरीज के टेस्ट, आपको परफेक्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए स्पेशल 15 टेस्ट डिज़ाइन किए गए, हिंदी साहित्य के लिए डिज़ाइन किए गए, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं, अच्छा फीडबैक मिलता है, अच्छा रिस्पांस देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो मुझे बताते हैं, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, सारा डिटेल दिया है, पॉज करके आप देख सकते हैं। जितने भी लोग आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, मेल फीमेल का अलग ग्रुप है। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, आपको पहले मैं क्वेश्चन बता दूं कि आज किस तरीके के क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछे गए हैं। ठीक है, ये फीमेल ग्रुप में ऐड हैं, उनने मुझे बताए हैं। पहला, अफ़गानिस्तान में क्या पैदा होता है, मतलब अफ़गानिस्तान में किस चीज़ की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था, कब शुरू हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है। ये सारी चीज़ें जहाँ तक आपको लूसेंट में भी मिल जाएगी। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि सबसे पहले आप लोग सोशल साइंस के लिए सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट है उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बॉयज़ ग्रुप में एक बंदा, उसका भी आज एग्ज़ाम था, उसने काफ़ी क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, असम की देखो, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है, किसके शासन में अहमद शाह अदाली आक्रमण प्रथम। ठीक है, मुग़ल शासक तंबाकू उपयोग प्रतिबंधित किया, किस सन में किया। असम की बराक घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक, ठीक है, चार्ट जारी किया। ओजोन परत की मोटाई मापने का पैमाना क्या है। शेरशाह द्वारा प्रचलित मुग़लों द्वारा जारी सिक्का से संबंधित पूछा गया था, किस परत में ओजोन गैस है। NHRC का गठन कब हुआ था। जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम। खाद्य सुरक्षा किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई या उद्देश्य था। ये सारी चीज़ें आप लोग आराम से देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक किस ऋतु में होती है। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, भूगोल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। वाणिज्यिक बैंक से पूछा गया है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी पूछा गया है, चालकोलिथिक युग का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत की हरित क्रांति के लाभ केवल सीमित थे, तो खाली स्थान पे आपको चूज़ करना होगा एक ऑप्शन। काफ़ी क्वेश्चन बताए बंदे ने, मेमोरी बहुत अच्छी होगी उसकी, अदरवाइज निकल कर बाहर अगर किसी से पूछोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे तो जनरली 4-5 क्वेश्चन ही बता पाते हैं। इस बंदे ने काफ़ी क्वेश्चन लिख रखे हैं और मुझे सेंड किए, तो आप लोग आराम से पॉज करके सारे क्वेश्चन देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? 4 दिए गए होंगे। ठीक है, तो ये आपकी सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो पेडागोजी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन कई बार व्यापम के एग्जाम में, तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आप लोगों को ये भी समझने में आसानी होगी किस तरीके के टॉपिक पे व्यापम का ध्यान है, तो वहीं से वो टॉपिक पे क्वेश्चन निकाल कर लाएगा। बस ये है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे थोड़ी अलग पूछ लेगा, लेकिन उसी टॉपिक पे अगर उसका ध्यान है तो उससे अभी और काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये टॉपिक पढ़ के जाना है। मैंने आप लोग पॉज करके देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोगों को स्कोर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कंपटीशन सबसे ज़्यादा है इसी पेपर में, इसी सब्जेक्ट में। उसने अपना स्कोर भी बताया है। ठीक है, उसका नाम जयप्रकाश साहू है बंदे का, और उसने अपना स्कोर भी बताया गया है। ठीक है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी में अच्छे नंबर हैं। ठीक है, 20 नंबर हैं जो एवरेज हैं, अच्छे हैं। हिंदी में 30 नंबर हैं, 30 में बहुत अच्छे नंबर हैं। इंग्लिश में भी 24, कम नहीं होते हैं 30 में, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन सोशल साइंस में उसके मार्क्स थोड़ी कम हो गए हैं। ठीक है, ओवरऑल उसने जो स्कोर किया है 105 नंबर स्कोर किया है, और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से 105 नंबर काफ़ी मतलब होते हैं, फाइट करेगा बंदा, 90% चांस है उसके सिलेक्शन होने के। अभी डिपेंड करता है कि आगे किस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, कैसा स्कोर होता है। पहली शिफ्ट है तो उसको फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन सोशल साइंस में काफ़ी क्वेश्चन मतलब बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, तो और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी इंक्लूड रहते हैं सोशल साइंस में, तो सारे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी अब आपको अगर सेफ़ होना है तो 40 कम से कम आपको सोशल साइंस में चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों को तो स्पेशली चाहिए ही चाहिए है। और आप लोग ये देखो, जो कॉमन पार्ट है वो बहुत ही ईजी आ रहा है। हिंदी में मैंने मैक्सिमम ग्रुप में मुझे पता लगा है कि 30 में से 30 भी करके आ रहे हैं लोग। इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मिनिमम 20 तो आपको करना ही है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी में, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में। ठीक है, तो 105 नंबर किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओबीसी एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो कोशिश कीजिए 100 प्लस रहने की। ठीक है, सेफ जोन में अगर आप जाना चाहते हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम 115 नंबर प्लस तो आपको हर हाल में करके ही आना है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक अलग फैक्टर है, उसमें कम या नीचे ऊपर नीचे होंगे, कम ज़्यादा होंगे, वो एक अलग बात है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 5 नंबर आपको ज़्यादा स्कोर करना है ये नॉर्मलाइजेशन को, ताकि वो कवर कर सके। ठीक है, कम अगर ज़्यादा कम होते हैं तो कवर हो जाएगा, ज़्यादा होते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आपको मैंने सेफ जोन का स्कोर बता दिया कितना होना चाहिए, आपको कितना स्कोर करके आना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको अभी सोशल साइंस का काफ़ी दिन एग्ज़ाम चलने वाला है, तो जिसकी प्रिपरेशन या जिसने लूसेंट जीके से सोशल साइंस नहीं पढ़ी है आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 1 लीनियर भी दिए गए हैं उसमें, तो वो भी आप देख लीजिए। भूगोल बहुत बड़ा पार्ट है, उसको आप लोग कवर कर लीजिए। अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र जो भी है, और इसके साथ साथ संविधान वगैरह भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद है उनमें से क्वेश्चन बनेंगे, संविधान संशोधन है उनमें से क्वेश्चन बनेंगे, मौलिक अधिकार में से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो आप लोग ये एक ओवरव्यू अगर देख के जाएंगे, ज़्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ओवरव्यू तो बनना चाहिए कम से कम, कि पेपर ईजी आ जाए तो सारे लोग स्कोर कर देंगे, पता लगा आपने कम स्कोर किया है, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप लोग ओवरव्यू तो पढ़ के जाइए ही जाइए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं आगे जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को देता हूँ। हिंदी वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, टेस्ट सीरीज अगर परचेज़ नहीं करी तो परचेज़ कर लीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है टेस्ट सीरीज़ से भी, क्योंकि 15 तरीके के जो मैंने टेस्ट बनाए हैं उनमें अलग अलग पार्ट डिवाइड किया, आपको पता चल जाएगा आपकी वीकनेस क्या है। अर्थशास्त्र का अलग मैंने एक टेस्ट बनाया है, नागरिक शास्त्र का अलग बनाया है, भूगोल का अलग बनाया है, इतिहास का अलग बनाया है, सारे अलग अलग बनाए, आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट आपका वीक है, तो उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बचे हुए टाइम में। हिंदी साहित्य के भी स्पेशल टेस्ट मैंने बना दिए, परचेज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तैयारी अच्छी कर सकते हैं, अभी टाइम है आपका। स्कोर मैंने बता दिया कितना आपको मिनिमम चाहिए सेफ़ होने के लिए, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम जितना ज़्यादा करोगे उतना बेहतर है आपके लिए। और किस तरीके के टॉपिक है, किस तरीके से क्वेश्चन, देखो इतिहास से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, भूगोल से भी बन रहे हैं, अर्थशास्त्र से भी बन रहे हैं, तो सारे टॉपिक पे उनका ध्यान है, क्वेश्चन पूछेंगे। बट ये रहेगा कि मेजर पोर्शन
अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन किससे बनते हैं वो रहेगा। ये टेस्ट सीरीज आप परचेज़ कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत सारे, उसका भी मैंने आपको कल वीडियो बना के बताया था। जुड़े रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मैं बहुत ही पॉश इलाके में रहता हूं, ठीक है। चौराहे पे मैं रहता हूं, बहुत सारा शोर शराबा, गाड़ी वाहन की आवाज़ ऑल टाइम आती रहती है, तो कभी कभी मुझे वीडियो बनाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। अभी भी मैं घर से बाहर निकल कर आया हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, चौराहे पे बहुत सारी आवाज़ होती है, तो नॉइज़ आ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी आपको देना होती है, उसके लिए मैं निकल कर आता हूँ कम से कम 1-1.5 किलोमीटर, फिर आपको सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुँचाता हूँ। तो आप लोग का लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो ईमानदारी से बनता है। सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए। ग्रुप में आपकी प्रिपरेशन भी मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग ऐड हो सकते हैं। मेल अलग है, फीमेल अलग ग्रुप है। 9981167757 पे आप लोग कॉल करके टेस्ट सीरीज भी परचेज़ कर सकते हैं। और आगे अभी 2019 में महाकुंभ होने वाला है जॉब्स का, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। आप लोगों का सपोर्ट देने के लिए, प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।